इस वीडियो में हम एक मिसाल की मदद से किसी भी चीज़ को उठाते या गिराते हुए उस पर किए जाने वाले काम का हिसाब लगाएंगे या कैलकुलेशन करेंगे। हम 10 मीटर की ऊंचाई से ज़मीन पर गिरने वाले 5 किलोग्राम मास के डंबल पर ग्रेविटी या कशिश सकल की तरफ से किए जाने वाले काम का हिसाब लगाएंगे। यहाँ जी की मिकदार 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। सबसे पहले हम इस पूरी सूरत हाल की तस्वीर या डायग्राम बना लेते हैं। हमारे पास एक डंबल है जिसका मास है 5 किलोग्राम और इसे यहाँ ये 10 मीटर की ऊंचाई से फेंका गया है। मतलब ये कि ये डंबल 10 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरा है और इस दौरान इस पर ग्रेविटी या कशिश सकल की तरफ से किए जाने वाले काम का हमें हिसाब लगाना है। सबसे पहले दिया गया जो डाटा है वो हम एक जगह लिख लेते हैं। हमारा मास है 5 किलोग्राम, ये ऊंचाई है 10 मीटर और इसके साथ साथ ये जी की मिकदार या कदर है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में देखा है कि किसी भी चीज पर किया जाने वाला काम उस पर लगने वाली कुव्वत और उस कुव्वत के नतीजे में तयशुदा खिसकाव के हासिले ज़र्ब के बराबर होता है। हमारी इस मिसाल में डंबल पर लगने वाली कुव्वत ग्रेविटेशनल फोर्स या कशिश सकल है। तारीफ के एतबार से अगर हम इस ग्रेविटेशनल फोर्स को इसके नतीजे में तय करदा फासले के साथ ज़र्ब दें तो हम काम की कदर मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले गौर कीजिए कि हमें लगने वाली कुव्वत के नतीजे में तय करदा फासला या खिसकाव वो हमें मालूम है, यहाँ दिया गया है 10 मीटर। ये वो फासला है जो कि डंबल ने ऊंचाई से नीचे गिरते हुए तय किया। अब हमें इस डंबल पे लगने वाली कशिश सकल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की मकदार या उसकी वैल्यू को मालूम करना है। ये बात भी हमें मालूम है कि किसी भी चीज़ पर लगने वाली कशिश सकल उसके मास और जी की जो वैल्यू या कदर है उसके ज़र्ब के बराबर है। तो अब अगर मैं इस डंबल को यहाँ रखता हूँ और इस पर लगने वाली ताकत mg के बराबर होगी। अब जब हमें ये ताकत या कुव्वत और इसके नतीजे में पैदा करदा खिसकाव या फासला मालूम है तो चलिए हम वर्क डन के फॉर्मूले में ये वैल्यूज़ डाल लेते हैं। यहाँ ये कुव्वत m इंटू जी के बराबर है और तय करदा फासला इस ऊंचाई h के बराबर है। यहाँ एक और बात काबिल ज़िक्र है कि वर्क डन यानी काम मनफी और मस्बत दोनों हो सकते हैं। अगर कुव्वत और उसके नतीजे में तय करदा खिसकाव एक ही समत में है तो वर्क डन यानी काम मस्बत होगा और अगर ये दोनों मुखालिफ समत में होंगे तो काम मनफी होगा। अब आप बताएं, आपके ख्याल में हमारी इस मिसाल में काम मस्बत है या मनफी? यहाँ ज़रा गौर कीजिए तो ये कुव्वत या ग्रेविटी नीचे की जानिब लग रही है और इसके नतीजे में डंबल फासला भी नीचे ही की जानिब तय कर रहा है। हमारा वर्क डन यानी काम मस्बत होगा। इसके बरक्स अगर हम इस डंबल को ऊपर की तरफ फेंकते तो हमारा काम मनफी होता, क्योंकि अब वो कुव्वत जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है नीचे की जानिब है और इसके नतीजे में तय करदा फासला मुखालिफ समत यानी ऊपर की जानिब है। हमारी इस मिसाल में काम मस्बत है, मगर इसी डंबल को अगर ऊपर फेंका जाए तो काम मनफी होगा। खैर, हम अपनी इस मिसाल में अपनी वैल्यूज़ जो है वो डालते हैं इस फार्मूला में और देखते हैं कि एक्चुअल हमारा जो वर्क डन है उसकी वैल्यू या उसकी कदर क्या निकलती है। हमारा यहाँ मास हमारा है 5 kg और g हमारा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और h बराबर है 10 मीटर के। यूं हमारे काम की मिकदार हो जाएगी 500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन के बराबर होता है। इस तरह हमारे काम की मिकदार 500 न्यूटन मीटर है और जैसा कि आपको मालूम है कि न्यूटन मीटर जूल के बराबर होता है तो हमारे काम की मिकदार होगी 500 जूल्स और ये एक पॉजिटिव यानी मस्बत वैल्यू है।